वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चलेंगे मेड़ता रोड में स्थित श्री फलवती पार्श्वनाथ मंदिर। और यहाँ आम तौर पर सबसे अच्छा तरीका है इस मंदिर में आने के लिए ट्रेन की सुविधा, जो कि आपको सब जगह से उपलब्ध हो जाती है। और मेड़ता रोड के स्टेशन के बाहर आते ही आपको टैक्सी की सुविधाएं मिल जाती हैं। टैक्सी की सुविधा से आप इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो हम चलते हैं इस मंदिर के अंदर और हम आपको उस मंदिर की सारी जानकारी बताएंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलो चलते हैं। लेट्स गो। तो जैसा कि गाइस हम पहुंच चुके हैं श्री फलवती पार्श्वनाथ मंदिर। यहाँ पे हम यहाँ के रहने वाले अरविंद जी से बात करते हैं। वो हमें बताएंगे इस मंदिर के बारे में। सब जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम इस मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं, ये मंदिर कितना पुराना है और इस मंदिर की क्या खास खास विशेषताएं हैं। ये जहाँ पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है जी जहाँ पुराने समय में पूरा जंगल था, जहाँ गांव की गायें चरने के लिए आती थी। तो यहाँ पे एक सेठ जी हुए थे, धांधल सेठ, और उनके दोस्त थे शिव शंकर। तो यहाँ धांधल सेठ की एक गायें भी चरने के लिए आती थी। तो धांधल सेठ की एक गाय को दूध नहीं होता था। तो धांधल सेठ ने गाय चराने वाले से कंप्लेन की, भाई मेरी एक गाय को दूध नहीं होता है। तो उसने कहा कि मैं तो गाय का दूध निकालता नहीं हूँ जी, इसका क्या कारण है मैं पता करूँगा। तो जब शाम को गायें चर के घर आती थी, तो जहाँ पर फलवती पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है जी, यहाँ पे एक मिट्टी का टीला था। यहाँ पे वो गाय आके खड़ी होती तो उसके थन से अपने आप दूध झड़ने लग जाता। तो ये सब वाकया गाय चराने वाले ने देखा और सेठ जी को बताया कि ऐसा ऐसा वहाँ पे हुआ है। जी, तो सेठ जी ने सोचा ये सब कैसे हो सकता है। तो उन्होंने सोचते सोचते रात को सो गए। तो यहाँ के तीर्थ के चमत्कारिक देव है अधिष्ठायक देव। अधिष्ठायक देव वो रात को सेठ जी को सपने में आए और बताया कि जहाँ पे मिट्टी का टीला है, गाय आती है, दूध उसके थन से झरता है, यहाँ पे आप टीले की खुदाई करवाओ। वहाँ फलवती पार्श्वनाथ भगवान की सप्तफंड सहित प्रतिमा विराजमान है। उसे सप्तफंड, भगवान की प्रतिमा पे ऊपर 7 फंड सर्प के, हाँ जी, वो सप्तफंड सहित प्रतिमा है, उसे बाहर निकालो और यहाँ मंदिर का कार्य शुरू करवाओ। तो सेठ जी ने सुबह अपने दोस्त शिव शंकर से ये बात की जी, कि ऐसा ऐसा रात को मेरे साथ हुआ है। तो दोनों ने मिलके जहाँ मिट्टी का टीला था वहाँ खुदाई करनी शुरू की। तो सब पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा यहाँ से नीचे से निकली। तो उन्होंने वो प्रतिमा ली और मंदिर का कार्य शुरू करवाया। तो मंदिर का कार्य होते होते 8 मंडप यहाँ पे बन चुके थे। तो उसके बाद सेठ जी के पास बजट कम हो गया तो मंदिर का काम रुक गया। तो फिर सेठ मंदिर का काम रुकने के बाद फिर रात को जब सेठ जी सोए तो वापिस अधिष्ठायक देव सपने में आए और उन्होंने बताया कि यहाँ जब सुबह 5 बजे कौवा बोलेगा तो सोने की मोहरों का स्वस्तिक भगवान के सामने दहलीज पर आपको मिलेगा, उसे आप लो और मंदिर का काम शुरू करवाओ। लेकिन ये तब तक होगा जब तक कोई देख ना ले। तो ऐसा कुछ दिन वापस चलता रहा। सुबह कौवा बोलता और भगवान के सामने सोने की स्वस्तिक आता। तो वो सेठ जी ने लिया और काम शुरू करवाया। तो कुछ दिन चला, उसके बाद सेठ जी के लड़के ने कहा अपने पास बजट पैसे तो है नहीं, मंदिर का काम चल कैसे रहा है। तो सेठ जी के लड़के ने एक दिन ये सब होते देख लिया। तो ये मंदिर के सोने के स्वस्तिक आने बंद हो गए और मंदिर का काम वापस रुक गया। तो फिर यहाँ एक गुरुदेव हुए थे धर्म गोस्वामीश्वर जी महाराज साहब, वो यहाँ पधारे, फिर अपने श्रावकों को उपदेश दिए और फिर ऐसा आता रहा और मंदिर का काम शुरू। फलवती पार्श्वनाथ भगवान, इनका तीर्थकल्प ग्रंथ है, उसमें वर्णन है श्री फलवती पार्श्वनाथ भगवान की एक यात्रा करो या 68 तीर्थों की यात्रा करो, उसका एक फल मिलता है। जी।
फल वृद्धि पार्श्वनाथ भगवान फल में वृद्धि करने वाले। हमने हाल ही कुछ समय में ये महसूस किया है, भगवान को श्रीफल चढ़ाओ, श्रीफल मतलब नारियल चढ़ाओ, जी। विधि से मंत्रोच्चार से नारियल चढ़ाओ और अपनी मन्नत मांगो, 100% पूरी होती है। तो पंडित जी, ये जो मूर्ति है ये यहीं से पृथ्वी से स्वयं प्रकट हुई है? जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक गाय आती है और उसके थन से दूध झरता, जी। मिट्टी का टीला था, उस पर दूध झरता, तो उसी पिंड से मिट्टी, बालू मिट्टी से ये प्रतिमा बनी है। बालू मिट्टी और गाय के दूध से बनी प्रतिमा है, जिस पे हर 10-12 साल में ये जो ब्लैक कलर की प्रतिमा है पूरी, हाँ जी। तो इस पे हर 10-12 साल में विलेपन होता है और 2 महीने इसकी, जब तक वो सूख ना जाए, पूजा बंद रहती है भगवान की। तो ये विलेपन हर 10-12 साल में होता है। प्रतिमा पत्थर की नहीं है, ना किसी धातु की है, बस बालू मिट्टी और गाय के दूध की बनी प्रतिमा है। पंडित जी, हम यहाँ पे ये जानना चाहते हैं, जैसे हर मंदिरों में अलग अलग टाइम पे प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पे कोई विशेष कार्यक्रम होते हैं? हाँ, यहाँ साल में 2 बार मेले भरते हैं। आसोज बदी दशमी का मेला वर्षों से यहाँ भरा जाता है, जो यहाँ का बड़ा मेला होता है, जिसमें भगवान की सेवा पूजा, धार्मिक आयोजन के साथ साथ पूरे मंदिर परिसर में और बाहर जो मेला भूमि है उस परिसर में दुकानें, झूले सब लगते हैं। और ये मेला लगभग 10 दिन का चलता रहता है, 10 दिन तक जहाँ यहाँ पे मेला चलता है? संपूर्ण भारतवर्ष से हजारों यात्री आते हैं। और एक मेला भगवान के जन्म का मेला होता है, वो पौष बदी दशमी को होता है। ओषपति? वो 5 दिन का मेला होता है। जी। दशमी के रात को यहाँ भगवान का जन्म होता है, रात को 12 बजे आरती होती है और ये मेला 5 दिन तक चलता है। मेले में भगवान का श्रृंगार होता है, सोने की आंगी वगैरह चलता है। अभी के टाइम तो ये चांदी का कवच भगवान पे विलेपन सेफ्टी के लिए पहनाया हुआ है जी। और मेले में भगवान को सोने का अंगी पहनाया जाता है। ये यहाँ के तीर्थ के चमत्कारिक देव, अधिष्ठायक देव है, जिनके समय समय पे चमत्कार होते रहते हैं। और इन्होंने सेठ जी को बताया कि यहाँ फलप्रति पार्श्वनाथ भगवान की सप्तखंड सहित प्रतिमा है, उसे निकालो और मंदिर बनवाओ। जैसा गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो मैदान आपको दिख रहा है, यहाँ पे मेले के टाइम में बहुत सारी दुकानें लगती हैं, जैसा कि हमें पंडित जी ने बताया ही था। और ये है सारी अलग अलग धर्मशालाएं, जहाँ पे रहने के लिए यात्रियों को सुविधा। गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसे ही ऐतिहासिक जगह और प्राचीन मंदिरों के दर्शन करवाते रहेंगे।